हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हम अपने फर्स्ट एड की आज की सीरीज का तीसरा जो चैप्टर है वो आप स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं आपके घाव तथा रक्तस्राव। इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारे शरीर में त्वचा, मांसपेशियां तथा भीतरी अंग तथा रक्त की नलियाँ होती हैं, जो कोमल तंतुओं जो सॉफ्ट टिश्यूज है उससे बनती है। यही कोमल तंतु जब किसी दुर्घटना या रोग के कारण घायल हो जाते हैं, तो जो ऐसी स्थिति होती है उसमें उसे घाव कहते हैं। ये घाव है, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके आंतरिक घाव यानी इंटरनल, और दूसरे होते हैं आपके एक्सटर्नल यानी बाहरी घाव। आंतरिक घाव है, इसे पढ़ेंगे हम पहले। ये शरीर के भीतर होते हैं, जो बाहर से सामान्य दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये घाव अधिक खतरनाक हो सकते हैं, जैसे सिर की चोट से मस्तिष्क, पसलियों की चोट से फेफड़ों या हृदय, तथा रीढ़ की हड्डी की टूट से सुषुम्ना नाड़ी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड घायल होना, और पेट में चोट से जैसे गुर्दे या आमाशय या आंतों का घायल होना। यदि इनसे भीतर ही भीतर रक्त बहता रहे तो स्थिति गंभीर भी हो सकती है। अतः ऐसी आपातकालीन स्थितियों में हमें तुरंत है वो अस्पताल ले जाना चाहिए रोगी को। तो दूसरा है बाह्य घाव, उसको पढ़ेंगे। मांसपेशियों तथा त्वचा के घायल होने से घाव होते हैं तथा बाहर स्पष्ट रूप से दिखते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कटे घाव होते हैं। ये घाव धारदार वस्तु जैसे चाकू, ब्लेड आदि के लगने से सीधी रेखा के तहत ऊपर या गहरे हो जाते हैं। और जो दूसरे घाव होते हैं वो होते हैं छितड़े घाव, जिसमें इन घाव के किनारे टेढ़े मेढ़े तथा अस्पष्ट होते हैं। ये टूटे कांच, मशीनरी तथा बम विस्फोट या जानवर के काटने से ये घाव होते हैं। तीसरे जो घाव है वो है रगड़ या खरोच से होने वाले घाव। इसमें त्वचा के ऊपरी भाग का घाव सड़क अथवा असमतल स्थान से रगड़ खाने से ये घाव बन जाते हैं। चौथे घाव होते हैं आपके कुचले घाव, जैसे किसी भारी वस्तु जैसे हथौड़े या मशीन से आपके त्वचा पर गिरने से जो घाव बनते हैं उसमें रक्त बहुत कम बहता है तथा त्वचा का रंग काला या नीला हो जाता है। आपके जो पांचवें घाव है वो है छीदे घाव, जिसमें ये घाव शरीर में नुकीली वस्तु जैसे सुई, कील या सरिया के द्वारा छेद हो जाने से रक्तस्राव अधिक हो जाता है। छठे जो घाव होते हैं वो आते हैं गोली के घाव, जैसे ये घाव है बंदूक की गोली से लगने से होते हैं। जिस तरफ से गोली शरीर के अंदर जाती है छोटा छेद बनाती है, जैसा जिधर से गोली बाहर निकलती है छितड़े घाव बनाती है। और रक्तस्राव की स्थिति गंभीर भी हो सकती है इसमें, तथा कोमल अंग को जैसे घाव मृत्यु का कारण बन जाते हैं। तो ये तो रहे आपके घाव के प्रकार। आगे पढ़ेंगे हम घाव द्वारा उत्पन्न होने वाली स्थितियाँ, जैसे कम या अधिक रक्तस्राव हो सकता है, आपका संक्रमण हो सकता है घाव से। इसमें आपको पीड़ा दर्द होगी, सूजन होगा, या ये आपको आघात सदमा भी लग सकता है, शौक लग सकता है आपको। घाव के जो टाइम पे वो प्राथमिक सहायता क्या दे सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको बताया गया कि घायल को आपको आराम की स्थिति में रखें। दूसरी जो प्राथमिक सहायता देंगे वो देंगे आपके हाथों और साबुन, एंटीसेप्टिक लोशन से आपको धो ले तथा ग्लव्स पहने। यदि घाव से रक्त बह रहा है तो उसे रोकने का आपको प्रयास करना चाहिए। साथ ही घाव में कीटाणुनाशक पट्टी जैसे रखे तथा बांधे हुए पट्टी से बांधे बैंडेज बैंडेज वगैरह है उससे आपको बांधना चाहिए। पांचवा काम करेंगे हम, इसमें आपका जो प्रेशर पॉइंट है उस प्रेशर पॉइंट को दबाएंगे और घायल के अंग को स्थिर रखें, और गंभीर घाव जैसे रक्तस्राव में आपके आघात जो स्ट्रोक होता है उसका उपचार करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद पढ़ेंगे हम रक्तस्राव। रक्तस्राव में हम क्या बताया गया है कि शरीर से रक्त के निकलने की प्रक्रिया को रक्तस्राव कहते हैं। रक्तस्राव भी आपके दो प्रकार के होते हैं। इसमें आंतरिक रक्तस्राव होता है एक, उसके बारे में पहले पढ़ेंगे हम, जिसमें ए में बताया गया है कि दिखने वाला आंतरिक रक्तस्राव जैसे नाक, कान से होने वाला रक्तस्राव जो बाहर आ जाता है। और दूसरा होता है आपका भीतरी अंगों में होने वाला रक्तस्राव, जो आपके शरीर के छिद्रों से बाहर नहीं आ पाता। इसमें बताया गया है कि नाक द्वारा होने वाले रक्तस्राव को कैसे हम रोक सकते हैं। रोगी को ठंडे तथा हवादार वातावरण में आराम से बिठा दें। साथ ही साथ आपको रोगी के सिर को आगे झुका के रखें। तीसरा जो काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं हम, नाक के ऊपर के कोमल हिस्से को उंगली तथा अंगूठे से दबाएं और 10 मिनट के बाद खोलकर देखें। 10 मिनट के बाद भी अगर रक्त आए तो फिर हम उसको 10 मिनट के लिए दोबारा दबाएंगे। साथ ही चौथा पॉइंट है आपके नाक के आसपास जम रहे रक्त के जमाव को धोएं नहीं, और रोगी को कुछ देर नाक के बजाय मुंह से सांस लेने को कहें।
रोगी को खाने पीने के लिए आपको कुछ भी नहीं देना। साथ ही साथ आपको नाक के नीचे कपड़े की गद्दी रख दें। आठवां जो आपको काम करना है वो काम करना है, सिर पर चोट या अन्य किसी कारण या देर तक 20 मिनट तक आने वाले रक्तस्राव में रोगी को शीघ्र अस्पताल ले जाएं और चिकित्सा के लिए सलाह दी जाती है। ये काम आप कर सकते हैं। अगर आपका कान से रक्तस्राव होता है उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। यदि किसी भी कान के अंदर से रक्त आना, तो यह बहुत कम मात्रा का रक्तस्राव होता है, यानी बहुत ही कम मात्रा में रक्त आता है। कान के नीचे कपड़े की गद्दी लगा दें तथा कान को उसी तरफ झुका दें जिस दिशा से आपका रक्त आपका आ रहा है, उसी दिशा में झुका देंगे हम कान को। यह रक्त शीघ्र ही रुक जाता है और स्थिति नियंत्रण में ना हो तो अस्पताल या चिकित्सक के पास आपको ले जाना चाहिए। अगला जो रक्तस्राव होता है वो होता है बाहरी रक्तस्राव होता है, जिसमें आपके शरीर के बाहरी अंगों से निकलने वाला रक्तस्राव और बाहरी रक्तस्राव कहलाता है, जो सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका धमनीगत रक्तस्राव। जो आपकी धमनी होती है यानी कि जो आपकी नसें होती है उसमें धमनी के कटने से होने वाला रक्तस्राव चमकीला लाल होता है तथा रक्त संचार के कारण यह झटके से घाव से आपका बाहर आ जाता है। दूसरा होता है आपके शिरागत रक्तस्राव, जैसे शिरा से निकला रक्तस्राव गहरा लाल रक्त का होता है जो लगातार बंधी हुई धारा में आता रहता है। तीसरा है आपका कोशिकागत रक्तस्राव, जिसमें आपका यह रक्तस्राव बहुत कम मात्रा में आता है और केवल त्वचा, जिसमें कोशिकाओं का जाल बिछा होता है जिनसे बूंद बूंद करके रक्त बहता है। कोशिकाएं क्योंकि धमनी का सूक्ष्म हिस्सा होता है, अतः इसमें रंग भी जो आपका लाल होता है, चमकीला होता है ब्लड का। और पांचवा होता है आपका मिश्रित रक्तस्राव। इसमें आपके जो अंगों के भयंकर रूप से कट फट जाने से जो आपकी धमनी शिरा से त्वचा के ऊपर जो कट जाने पर रक्त के घाव से बहुत अधिक मात्रा में आपका रक्त निकलता रहता है। आगे हम पढ़ेंगे बाहरी रक्तस्राव को रोकने का तरीका। शरीर के बाहरी जो हिस्सों में विशेषकर कटे, छितड़े तथा छिद्रे घावों से आने वाले रक्त को अस्पताल ले जाते समय जल्दी से रोकने का आपका प्रयास करें, अन्यथा रक्त की कमी से शरीर के अंगों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन की कमी आपके शरीर में आघात, सदमा, स्ट्रोक की स्थिति में आप जा सकते हैं। साथ ही साथ घावों से होने वाले रक्तस्राव को रोकने का तरीका इसमें बताया गया है कि घायल अंगों को आराम की स्थिति में ही रखना चाहिए। यह तरीका केवल हाथों तथा पैरों के लिए किया जाता है। रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए भुजाओं को तथा टांगों को हृदय के स्तर लेवल से ऊंचा कर लेना एक बेहतर तरीका आपका हो सकता है। आपका डायरेक्ट प्रेशर हम अगर लगाते हैं उसके बारे में क्या बताया गया है। शरीर के विभिन्न घावों से होने वाले रक्तस्राव को रोकने का यह एक बेहतर तरीका होता है। शरीर के किसी भी स्थान से यदि रक्त निकले तो साफ धुले हुए सूती कपड़े की गद्दी या पैडी बनाकर रक्त को हाथ से दबाए रखें अथवा इस पट्टी को बैंडेज बांधकर दबाए रखें। यदि एक गद्दी से रक्त नियंत्रित हो तो जो आपकी पहली जो आपकी गद्दी लगाई है आपने, उसके ऊपर दूसरी गद्दी आप लगा सकते हैं। या सूती कपड़े की गद्दी रक्त की प्रवाह को आपकी रोकती है तथा गद्दी जो है आपकी बनाई जो आपने रखी है वो खून को सोखती है तथा रक्त के हवा के संपर्क में आते ही सूखने के कारण यह गद्दी घाव से चिपकने लगती है, जिसके कारण रक्तस्राव आपका रुक जाता है। पेट यानी रक्त बंधन, इसमें क्या बताया गया है आपका, जब रक्तस्राव की मात्रा अधिक होती है या रक्त वाहिनियों के कट जाने या पर सीधे दबाव से रक्तस्राव नियंत्रित नहीं होता, तब घाव से 5 सेंटीमीटर ऊपर हृदय की तरफ रक्त बंद या बांधा हो जाता है, जिससे रक्तस्राव तुरंत काबू में आ जाता है। अस्पताल ले जाते समय रक्त बंधन बांधने का समय टेप से उसके माथे पर लिख देते हैं, जैसे T9.00। इस तरीके से चिकित्सक को इस रक्त बंधन या बांधने का समय पता लग जाता है। यानी कि आपकी इस तरीके से आप जो आप पट्टी बांधेंगे हाथ पर, उस पर आप टाइम लिख सकते हैं, जिससे अगर आप अस्पताल में जाते हैं डॉक्टर को पता लग जाता है कि इस टाइम आपने इस पट्टी को बांधा था। ये चीज़ इसमें बताई गई है। पी प्रेशर पॉइंट यानी दाव बिंदु, इसमें क्या बताया गया है, जब रक्त बंद या बांधने के बावजूद रक्तस्राव नहीं रुक पाता, तब शरीर के भिन्न हिस्सों में यानी कि जो आपके अलग अलग हिस्से हैं उसमें आपके दबाव बिंदुओं या परदाव बनाया जाता है। इसमें ये बताया गया है कि अगर आपका जो है रक्त बंधन यानी कि जो ऊपर बताया गया था उस टेक्निक से अगर आप वो पट्टी बांधते हैं और आपका जब भी रक्त नहीं रुकता, तो आपके विभिन्न अंगों में एक रक्त का एक दबाव बना जाता है, जिससे आपका रक्त रुक जाता है। इसमें आपका प्रेशर पॉइंट है, उसमें दबाव बिंदु वह स्थान होता है जहाँ की धमनी यानी आर्टरी
हड्डी के समतल स्थान के ऊपर से होकर गुजरती है। इसको दबाने से रक्तस्राव बिल्कुल आपका रुक जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे शरीर के विभिन्न स्थानों से रक्त का आपका बहना। छाती के चुसेले घाव, छाती की हड्डियां पसलियां के बीच में मांस से नुकीली वस्तुएं या गोली से गहरे घाव हो जाते हैं, जिन्हें छाती के चूसक घाव कहते हैं। घाव की गहराई फेफड़ों तक होने के कारण श्वास लेने से बाहरी वायु अंदर तथा छोड़ने पर फेफड़ों की छोड़ी गई श्वास बाहर आती है। जीवाणु, धूल, मिट्टी अंदर जाने से आपके संक्रमण का खतरा है वो आपका हो जाता है। इसके उपचार क्या हैं और बचाव। चुसेले घाव में आपके रक्तस्राव की मात्रा कम रहती है, क्योंकि हवा सीधे फेफड़ों से अंदर बाहर होने से रक्तस्राव जल्दी सूखने लगता है। अतः ऐसे घाव में आपको संक्रमण से बचने के लिए साफ प्लास्टिक के टुकड़े को काटकर घाव के ऊपर 3 तरफ से चिपकाने वाली टेप नीचे से हिस्से को छोड़कर पॉलीथीन चिपका देते हैं, ताकि श्वास छोड़ते समय हवा उस छिद्र से निकल जाए तथा श्वास लेते समय यह पॉलीथीन छाती पर चिपक जाए, जिससे संक्रमण ना हो। यदि घाव छाती के दोनों तरफ हो तथा एक तरफ पैड तथा दूसरी तरफ प्लास्टिक लगाएं। आजकल सशस्त्र बल के लिए चेस्ट सील भी फर्स्ट एड बॉक्स में आपकी रखी जाती है। इस तरह से आप चेस्ट को आपको कवर कर सकते हैं। इस फोटो को देखकर आप समझ जाएंगे। आगे पढ़ेंगे हम पेट के घाव। इसमें आपके जो पहला जो है वह रोगी को पीठ से सहारा देकर लिटा दें तथा घुटने को रोगी को पेट से सहारा देकर लिटा दें तथा घुटने को ऊपर मोड़ दें। दूसरा है रोगी को मुंह से कुछ भी ना दें। तीसरा है यदि पेट में चाकू लगा है तो चाकू को बाहर ना निकालें। उस वही स्थिर करने के लिए आपको छल्लेदार गद्दी का प्रयोग कर दें। 2 संकरी पट्टियों से छल्लेदार गद्दी को चाकू के ऊपर से तथा नीचे से दबाते हुए पीठ की तरफ से बांध दें। गद्दी रक्तस्राव को सोखती है तथा चाकू को भी हिलने से आपकी बचाएगी। जब पेट से चाकू निकल जाए तथा अधिक रक्तस्राव हो तो तौलिया, चादर तथा बड़े सूती कपड़े की गद्दी बनाकर दबाए रखें अथवा कसकर चौड़ी पट्टी बांध दें। यदि पेट से आते इत्यादि बाहर आ जाए तो उन्हें हाथों से ना छुए, ना ही उन्हें वापस अंदर डालें और उन्हें साफ कपड़े से ढक दें। वह ढीली पट्टी बांध दें। घुटनों को मोड़कर रखें तो जल्दी से अस्पताल ले जाएं। लोहे के सरिये आदि पेट के आर पार हो जाएं तो छल्लेदार गद्दियाँ दोनों तरफ से लगाकर संकरी पट्टियों से कसकर बांधें तथा सावधानी से उन्हें अस्पताल ले जाएं। रक्त को रोकने का प्रयास करें। छल्लेदार गद्दी से स्थिर करें। त्वचा तथा मांस के बाहरी हिस्से में जो आपकी वस्तुएं धसी रहती हैं उसके बारे में क्या बताया गया है। यदि त्वचा में कांच के टुकड़े, लोहे की छर्रे और कील, लकड़ी आदि के टुकड़े धस जाएं तो उन्हें खींचकर ना निकालें। आसपास से निकलने वाले रक्तस्राव को हल्के सीधे दबाव से रोकने का प्रयास करें। छल्लेदार गद्दी यानी रिंग रोड का प्रयोग करें। अगला है आपका अंग भ्रंश। इसमें आपके जो अंग है वो हाथ, पैर, उंगलियों का शरीर से पूरी तरह कटकर अलग हो जाना, इसके बारे में बात करेंगे। जब किसी दुर्घटना के कारण अगर आपका शरीर का कोई भी अंग जैसे उंगली, हाथ या पैर अलग हो जाए तो कटे अंग को फेंकना नहीं चाहिए आपको। इस अंग को शरीर के साथ पुनः जोड़ा जा सकता है और यह जुड़ा हुआ अंग कृत्रिम अंग से आपका बेहतर होगा। जो आपका कटे हुए अंग है उसे आप किसी भी साफ पॉलीथीन में आपको लपेट लेना चाहिए और एक अन्य पॉलीथीन या आइस बैग में बर्फ़ के टुकड़े तोड़कर डाल लें तथा कटे हुए अंग को जो प्लास्टिक में लपेट देते हैं, जो आपने प्लास्टिक में लपेटा था उस पर एक समय लिख दें और उसे बर्फ़ के ऊपर रखकर 1 घंटे के अंदर या जितनी जल्दी हो सके किसी बड़े अस्पताल ले जाएं और इस कटे अंग को पुनः आपका जोड़ा जा सकता है। इसमें हम आपकी क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे जो कटा हुआ अंग है उसे आपको धोना नहीं चाहिए और दवाई इत्यादि भी नहीं लगानी चाहिए उस अंग पर। दूसरा आप सावधानी बरत सकते हैं बड़े अंग जैसे काटने पर जैसे उसे अप्रत्यक्ष दबाव या प्रेशर आपको पॉइंट दबाएं। शरीर के जिस भाग से आपका रक्त बह रहा है उसे रोकने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो प्रथम 1 घंटा है वो सुनहरा घंटा यानी गोल्डन आवर होता है, अतः इसी घंटे के अंदर जल्दी से आपको अस्पताल ले जाना चाहिए। अगला टॉपिक है वो है आँख की चोट। आँख एक आपका संवेदनशील अंग है जिसकी आप किसी भी तरह की चोट को तुरंत गंभीरता से आपको लेना चाहिए और आँखों में मच्छर, रसायन, धूल, मिट्टी, कांच के टुकड़े या बुरादा जा सकता है। इसमें आपको क्या उपचार और सावधानियां बरतनी चाहिए। रोगी को आपको आँखों से मरने से रोकना चाहिए और जिससे आपका घाव बढ़ सकता है। रोगी की हल्के चलते पानी से आपकी आँख धो दें।
साथ ही अगर कोई ठोस वस्तु आँख की पुतली या सफ़ेद भाग पर धंस गई है तो उसे खींचकर ना निकालें या उसे छल्लेदार गद्दी लगाकर आपकी तिरछी पट्टी आपको बांधनी चाहिए। अन्य सामान्य चोटों पर आपको कीटाणु रहित पट्टी की गद्दी बनाकर आपको पट्टी बांधें। पाँचवा आपका काम करना चाहिए, आपको तुरंत अस्पताल ले जाएं और आपकी कोई भी आँख की दवाई का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए इसमें। कान की चोट में आपको क्या करना चाहिए, कान की चोट में आपको कानों में यदि कोई कीड़ा, मच्छर या मक्खी जाए तो कान में गुनगुना पानी डालें, वह ऊपर आ जाता है। और साथ ही साथ आपको कान से यदि रक्तस्राव हो रहा है तो कान को उसी तरफ करके रोगी को लिटा दें और कान के अंदर कोई दवाई आदि ना डालें। कान के ऊपर गद्दी लगाकर पट्टी बांध दें। कान में यदि कोई ठोस वस्तु जैसे मोती, कंकड़ आदि चला जाए तो उसे निकालने का अधिक प्रयत्न न करें, इससे वह और अंदर जा सकता है और आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। नाक में बाहरी वस्तु गिरने पर आपको क्या करना चाहिए, इसमें वस्तु को चिमटी आदि से निकालने का आपको प्रयत्न ना करना चाहिए। रोगी को मुंह से सांस लेने को कहें और तुरंत उसको अस्पताल ले जाएं। तो ये था आपका तीसरा चैप्टर जो आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। कल हम पढ़ेंगे आपका जो आपका फोर्थ चैप्टर है हड्डी की टूट, उसके बारे में हम सारी जानकारी लेंगे कल। और आपने अगर इसके पहले की 2 वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके उस वीडियो को भी देख लें, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आपका जो फर्स्ट एड का 10 नंबर का पार्ट आने वाला है उसको आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। और इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि और भी जो आपके दोस्त हैं जो आपके कंडक्टर और ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं उसको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो जाए। इस वीडियो में आपका इतना ही, तो मिलते हैं कल आपकी एक और नई वीडियो में।